हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी सैम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी सैम पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आज हम सीखने वाले हैं कि किसी नंबर का जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे रेंज मेथड से। ठीक है, रेंज मेथड से जो है यहाँ पे हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, ये जो नंबर्स हैं 100 तक के, इन सभी का मैंने पहले क्या किया है, यहाँ पे स्क्वायर निकाल के पहले से रख लिया है। ठीक है, आप भी निकाल सकते हो, आपको तो निकालने आता होगा ये। ठीक है, तो मैंने भी जो है इसे निकाल के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम यूज़ करेंगे इन नंबर्स से। क्या करने का दोस्तों, इन नंबर्स से वर्गमूल निकालना। ठीक है, इन नंबर्स में हम इसका यूज़ करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया गया है 1849। ठीक है, क्या है 1849 है, और इसका हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 9 है। ठीक है, जब हम 1 से जो है 10 तक के जितने नंबर्स होते हैं उनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो 9 जो है कौन कौन से नंबर में आता है स्क्वायर करने पे। ठीक है, 9 जो है कौन कौन सा ऐसा नंबर है उनका स्क्वायर करने पर उसका इकाई डिजिट जो है 9 आए। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 3 तिरिके 9 आता है ना। फिर उसके बाद जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 सते क्या होता है, 49 आता है। ठीक है, तो 3 तिरिके 9 तो 9 आया, और 7 सते 49, तो इसका भी इकाई अंक क्या आया, 9 आया। मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि 3 और 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे जो है हमें 9 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 3 और 7 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम दोस्तों ये देखना होगा हमें कि ये जो नंबर है किसका स्क्वायर करेंगे कि ये या तो बड़ा होगा उससे या उससे छोटा होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि भाई इसमें से नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है 1800, और 1800 कितने के बीच में आ रहा है, तो दोस्तों 1800 हम देख सकते हैं 40 और 50। अब इसे भी क्या है, ये देखो 1600 भी ज़्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, 2500। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच वाला जो नंबर है, जैसे इनके बीच का नंबर क्या है, 45। अब 45 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 55 25। ठीक है, 55 25, और 4 पंचे क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया हमारे पास वैल्यू 25। ठीक है, किसका, 45 का। तो दोस्तों यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया हमको कि यहाँ पे जो है 45 तो नहीं होगा। ठीक है, और ना ही 50 होगा, ना 50 होगा ना 45 होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 7। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कि देखो 1849 जो है किसके रेंज में है, ये देखो 40 से क्या है, 40 से ये 1600 से ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन 2025 से जो है ये क्या है, छोटा है। तो दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया कि 40 और 45 के बीच के जो नंबर हैं, देखो 40, 41, 42, 43, 44 और 45। ठीक है, अब देखो 40 जो है इसका जब हमने वर्ग किया तो कितना आया, 1600। ठीक है, और जब हमने 45 का वर्ग किया तो कितना आया, ये आया हमारा 20-25। ठीक है, अब इतना हमको तो क्लियर हो गया कि ना तो 40 होगा ना 45 होगा। अब इनके बीच में ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में से एक नंबर है ऐसा जिसका ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट है। ठीक है, इनमें से ऐसा कोई नंबर ज़रूर है जिनका ये क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया, तो या तो हमारे पास या तो 43 होगा या तो 47। हमें नंबर इन दोनों में से जो है पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक नंबर है जो क्या है दोस्तों, यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट है। ठीक है,
तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे कि या 43 होगा या 47 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि 47 जो है 45 से बड़ा है, ठीक है। 47 जो है 45 से बड़ा है, जबकि 45 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 1849 से बड़ा है, ठीक है। 45 का जो स्क्वायर रूट है वे क्या है दोस्तों, वो 1849 से बड़ा है, ठीक है। तो अब बची हमारे पास कौन सी वैल्यू, तो हमारे पास बची 43। तो दोस्तों 1849 जो है ना, इसका वर्ग रूट क्या होगा, इसका वर्ग रूट होगा 43, ठीक है। 43 का वर्ग रूट क्या है दोस्तों, 43 जो है ये 1849 का वर्ग रूट है। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। यहाँ पे 43 जो है 1849 का वर्ग रूट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया गया है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 29 और 16, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये 6 जो है 1 से 10 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमें उसका इकाई वैल्यू जो है 6 प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहला तो 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और दूसरा क्या है आपका 6 का स्क्वायर, जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 36। तो इन दोनों नंबर्स का इकाई अंक क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात ये है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, मतलब जिस नंबर का ये वर्गमूल है उस नंबर का इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे कैसे चेक किया जाए, तो दोस्तों यहाँ पे पहले ये देखिए कि 29 1600 जो है किस नंबर के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक करना है कि देखो ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया है 2500 और 3600, ठीक है, मतलब 50 और 60 के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, ये इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। 50 और 60 के बीच का जो नंबर होगा वो 29 16 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसे कैसे फाइंड करें, तो दोस्तों इसे फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे दिया है, अब देखो 2500 और यहाँ पे 3600। अब एक काम और कर लेते हैं हम, 55 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। 55 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 55 25 और 5 छक्के 30, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि 55 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रही है 3025, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू दोस्तों 29 16 है, ठीक है। तो इतना तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमें वैल्यू मतलब मिलेगी, हमारी जो वैल्यू है वो 50 और 55 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। 50 और 55 के बीच की वैल्यू जो है वो क्या है, उस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं 50 और 55 के बीच का नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो 2500 है वो क्या है दोस्तों, 29 16 से क्या है, छोटा है, ठीक है, 2500। लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि ये जो नंबर है, ये नंबर 55 का स्क्वायर है, मतलब 3025 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो वैल्यू या तो क्या होगी, या तो 54 होगी या 56 होगी, ठीक है। तो दोस्तों जब वैल्यू जो है यहाँ पे 55 से बड़ी क्या होती है, 56, लेकिन जो 55 का हमने स्क्वायर किया तो ये ऑलरेडी इस नंबर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो सवाल ही नहीं उठता कि 56 होगा। तो दोस्तों 29 16 जो है 54 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। 54 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 29 16, ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर है, 54 का स्क्वायर रूट क्या है, 29 16। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है 73 और 96। अब सेम टू सेम 6 है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जिस भी वैल्यू का यहाँ पे क्या है, ये वर्गमूल है, उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये तो क्लियर हो गया हमें यहाँ पे। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है किस नंबर के रेंज में आ रहा है। अब यहाँ पे 70 मतलब हो गया, 73 96 दिया है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं दोस्तों, तो देखिए 73 96 80 और 90 के बीच, ठीक है। 80 और 90 के बीच का जो नंबर है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं 85 जो है इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं।
तो 85 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 5 25 8 9 72, ठीक है 72, 8 9 72, मतलब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, या तो हमारे पास वैल्यू 84 होगी या तो वैल्यू हमारे पास 86 होगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि 85 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमें जो नंबर मिला वो है 72 25, ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों 73 96 से छोटा है। 73 96 से छोटा है, मतलब 84 का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो इसका राइट आंसर क्या है 86, ठीक है। 73 96 जो है 86 का क्या है दोस्तों वर्गमूल है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भाई यहाँ पे क्या दे दिया है 9। 9 से ही क्लियर हो गया हमको, या तो इसमें जिस नंबर का ये वर्गमूल है वो या तो वो 3 होगा उसके इकाई अंक में, या तो क्या होगा दोस्तों 7 होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी रेंज चेक करते हैं कि ये जो नंबर यहाँ पे हमें मिला है, ये जो नंबर दिया गया है 4489, ये जो है हमारे पास जो ये रेंज है इनमें से किन के बीच में आता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें नंबर यहाँ पे क्या दिया है 4489, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 36 जो है 60, 36 क्या है यहाँ पे 60 का स्क्वायर है और 70 का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया है 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच में होगा तो इनके बीच का एक नंबर मतलब 65 जो है 65 का हम क्या निकाल लेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो 55 25 हो गया और 6 सत्ते 42 हो गया, ठीक है। 6 सत्ते क्या हो गया 42 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा कि 65 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आया दोस्तों 42 और 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 42 25 से ये नंबर बड़ा है, मतलब या तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, या तो हमें जो है 63 या 67 या 63 या 67 इन दोनों में से एक ऐसा नंबर है जिसका ये क्या है वर्गमूल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 95 मतलब 65 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 42 और 25, ठीक है। 42 25 जो कि क्या है दोस्तों यहाँ पे दी गई नंबर से क्या है छोटा है, ठीक है। तो 63 वाला तो सवाल ही फिर नहीं उठता, फिर क्या है हमारे पास 67 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ नंबर है 1296, ठीक है। 1296 तो 6 जो है कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके इकाई अंक में 6 आता है, तो 4 चौके 16 हो गया और 6 छक्का 36, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ऐसा नंबर जिसके इकाई अंक में या 4 या 6 होगा उसी का क्या है ये वर्गमूल है, ठीक है। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले 1296 यहाँ पे दिया है और हमें यहाँ पे क्या चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे हम रेंज चेक करेंगे, ठीक है। तो 1296 है मतलब कि 30 और 40, ठीक है। 30 और 40 के बीच में वो ऐसा नंबर है जिसका वहाँ पे वर्गमूल दिया है, ठीक है। तो 30 और 40 मतलब 35 का हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 55 25 और 6 3 चौके 12, ठीक है। 12 25 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 12 25। तो दोस्तों एक बात तो हमको क्लियर हो गई यहाँ पे कि 12 25 जो है यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है इससे से क्या है इससे से छोटा है। तो इतना तो पता हो गया हमको कि मतलब 30 और 40 के बीच का कोई नंबर होगा, मतलब या तो 34 होगा या तो 36 होगा, ठीक है। या तो 34 होगा या तो 36 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने क्या किया 35 का स्क्वायर निकाला तो कितना आया 12 25 आया, जो कि क्या है 1296 से छोटा है। तो मतलब हमें क्लियर हो गया कि 35 से छोटा वाला नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब 35 से बड़ा वाला नंबर बचा क्या आपका 36। तो 1296 जो है 1296 इसका वर्गमूल क्या हुआ 36 हुआ। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम किसी नंबर का जो है यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं रेंज मेथड, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये कि शॉर्ट ट्रिक के जो क्लास है यहाँ पे आज जो है ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। इतनी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कैलकुलेशन पर्पज़ से, ठीक है। आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो गया उसे करने में टाइम लगता है, ठीक है, स्क्वायर करने में टाइम लगता है,
और क्या दोस्तों रूट निकालने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कि आपका टाइम कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सको, इसलिए ये जितनी भी मैंने क्लास ली शॉर्ट ट्रिक की इसीलिए ली थी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और दूसरी ये बात कि अब जो है अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी, और ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियो जो है यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं कम्युनिटी में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर की डालती हूँ, तो उसे भी आप दोस्तों उसमें हिस्सा लिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप देखा कीजिए कि आपको कितना करंट अफेयर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपके करंट अफेयर की भी क्लास हो, और MPGK में जल्द से जल्द हो सकता है शायद कल से ही मैं स्टार्ट कर दूँ आपके लिए MPGK आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए बाय बाय।